का बेटा मिल गया है। अब वो दोनों मुंबई जा रहे हैं अपने खोए हुए वारिस से मिलने। जल्दी चलाना। हमारा अंश 20 साल का हो गया है। कैसा रहा होगा, कैसे पला बड़ा होगा, हमारे बच्चे ने कितनी तकलीफें देखी होंगी। मिसेस, चिंता मत करो, हमारा बेटा है वो। सोच समय उसकी खुशियां लौटा देंगे, उसे खालीपन दूर कर देंगे, उसकी जिंदगी में बाहर भर देंगे। सब सारा सामान आ गया है। डील तो 100 की हुई थी ना? तो तू समझता क्या है अपने आप को? इतना सा सामान उठाया और उसके 80 रुपए चाहिए। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? सब मेहनत का पैसा है, खून पसीना एक करके कमाया है। डील 100 की हुई थी, उससे 1 रुपए भी पीछे नहीं हटूंगा। मुबारक हो मैडम जी। हैप्पी वाला बर्थडे टू यू मैडम जी। तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू गाइस। अब राजेश गाड़ी में स्वीट्स रखे होंगे, चॉकलेट्स। एक्चुअली इनके लिए स्वीट्स ही काफी। ओह माय गॉड, हूज दिस सैड पर्सन? यू। मेरे बर्थडे के दिन तो ऐसे लोगों को सामने मत लाओ, सारा का सारा वाइब स्पॉइल कर दो। मैडम, आप ही की फैक्ट्री में काम करते करते इसको चोट लगी है और ज्यादा ही है ना, तो बर्थडे की बख्शीश समझ के इसको दवाई का खर्चा दे दो। अच्छा, ये ऑर्डर था या रिक्वेस्ट? क्योंकि नैना बख्शी किसी से ऑर्डर्स नहीं ली, ठीक है? और तुम जैसे गरीबों से तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक आपने कभी किसी गरीब को समझने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए। फाइन, तो मुझे समझाओ कि तुम जैसे गरीब हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे कैसे पहुंचे। जमीन पे पड़ी हुई मिठाई उठाओ और खाओ, और इस फेंकी हुई मिठाई के लिए मुझे थैंक यू बोलो, वरना तुम और तुम्हारा ये सैड दोस्त कल से इस फैक्ट्री में नहीं दिखेंगे। गॉट इट? झुक के सामान उठाने में मेरे लिए कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है मैडम। हाँ, लेकिन इस खाने का अपमान करके आपने अपनी पहचान बता दी। How dare you? हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। और तुम सब लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर नायक मेरी फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे बाल बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। मैं अपने मजदूरों की वजह से नाक नहीं कटवाना चाहता, समझे? मैडम जी, वो आपने बताया कि नायक साहब आने वाले हैं। सब बोल रहे थे कि नायक साहब सबकी मदद करते हैं। मैडम जी, क्या वो मेरे देव की मदद करेंगे? सुन, नायक साहब के सामने मुंह भी खोलाना तो दोबारा फैक्ट्री में नहीं दिखेगा, समझ गया? तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या? ये मेरे सामान बाहर क्या बिका? होनी चाहिए तेरे को तो 3 महीने का भाड़ा निकाल और बैच के 600 अलग से। पगार आएगी मैं पैसे दे दूंगा ना, बस 5 दिन की बात और है। 5 दिन क्या, मैं तेरे को 5 मिनट अपने रूम में नहीं रख सकता। अरे जेब में पैसे नहीं तो फुटपाथ पे जाके रहे। अगर मेरी आई बाबा की फोटो को हाथ भी लगाया ना तो इसी खोली में गाड़ दूंगा तुझे। दादा, ये आखिरी निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, प्लीज। जा, छोड़ दिया, लेकिन शाम तक मेरा भाड़ा नहीं मिला तो तेरे फोटो पे हार लग जाएगा, समझा? चल। मुझे अपने बेटे से मिलना है। हाँ बाबा। 50,000? कोई मेरे को इतना पैसा काय को भेजेगा? 50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। आपका बॉयफ्रेंड? अगर मना किया तो पूरी की पूरी यूनिट बंद करवा दूंगी, और नई यूनिट में एक भी पुराना वर्कर नहीं होगा। पेट के लिए दिल का सौदा करने की आदत नहीं है मैडम जी। तुम्हारे इस 2 कौड़ी के दिल में किसी इंटरेस्ट है, और सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मजदूर दोस्तों के पेट का है। मैं बॉयफ्रेंड सिर्फ उससे बनाती हूँ जो दिल खोल के मेरी तारीफ करता हूँ। तो बताओ, पार्टी में आओगे या दूसरों की नौकरी खाओगे? बताओ, लगाओ डैड को फोन।
रुकिए मैडम जी, आप प्लीज अपने डैड को कॉल मत करिए। मैं